नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। जैसे कि आम तौर पे आज देखने जाएं तो वापी के अंदर में चोरी, फिरैती, डाक, लूट इस तरीके की तमाम प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। आज ऐसी ही एक घटना एक भाई के साथ में हुई है जो हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। इनके साथ में भी किसी ने ऐसे ही दगेबाजी कर कर के पैसे ऐंठे हैं, जिसके लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे इनसे आखिर वो कौन व्यक्ति थे और किस तरीके से आखिर क्या कह कर के इनसे वो पैसे लिए गए। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम रितेश यादव है। जी। क्या हुआ था, क्या घटना क्या है आखिर, पूरा क्लियर सच बताइए। सर घटना ये है कि मेरा एक छोटा भाई है और एक मुझे लाइसेंस बनाना था आरटीओ का। जी। तो सर मेरा एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, तो वो यहीं पे अपना जीएसटी भवन के पास ही रहता है। जी। वो बोलता है कि मैं लाइसेंस बनाता हूँ, मैं एक ब्रोकर हूँ, काम करता हूँ। तो मतलब क्या ब्रोकरिंग का काम करते हैं? हाँ, लाइसेंस वो ब्रोकरिंग का काम करते हैं, लाइसेंस बनाने का काम करता हूँ आरटीओ से। मेरा सेटिंग है, ऐसा मेरे को बोला था, मैं बनवा दूंगा। जी। तो हमने पूछा साहब कितना पैसा लगता है, तो बोले इतना पैसा लगता है। तो मैं बोला ठीक है साहब मेरा बनवा दो। तो हमने उसको बोले ठीक है पहले पैसा दे देना। तो हमने उसको पहले पैसा दिया, हमने उसको 12,000 रुपये कैश दिया। अरे सॉरी, अपना 3,000 रुपये कैश दिया, 12,000 रुपये ऑनलाइन। हमारे पास सबूत है साहब। तो ये आपने पैसे उनको लाइसेंस बनाने के लिए दिया लाइसेंस था, बनाने के लिए दिए साहब। जबकि आप जानते हैं कि वो गलत तरीके से लाइसेंस सिर्फ आईटीओ से ही बनता है और किसी तरीके से बनता नहीं है। हाँ मुझे मालूम है आरटीओ से बनता है साहब, लेकिन कुछ लोग एजेंट लोग रहते हैं ना जो बाहर से जल्दी काम करके देते हैं। तो ये थ्रू हो के मैं सोचा कि जल्दी काम हो जाएगा तो मेरा 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा जाएगा, चलेगा, लेकिन काम होना चाहिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? जैसे कि उनको आपने ये पैसे दिए, 3,000 आपका कहना है कि आपने कैश दिया और 12,000 रुपये आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। जी सर। तो मतलब टोटल आपने 15,000 रुपये उन्हें पे किया। हाँ सर। तो 15,000 रुपये उन्होंने बोला 1 महीने में हम आपका लाइसेंस बना के दे देंगे। जी। तो 1 महीने में नहीं बना के दिए। तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो हमने उनको फ़ोन किया कि सर हम आप हमारा लाइसेंस नहीं बना के दिए, क्या हुआ? बोले अभी थोड़ा सेटिंग बंद है, तो जब खुलेगा तो 10-15 दिन लगेगा, तो मैं करवा के देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आपने तो मुझे 1 महीना 1.5 महीने की बात की थी, 1-1.5 महीना हो गया। बोले ठीक है 10-15 दिन रुक जाओ, अगर नहीं हो पाया तो मैं आपका पैसा वापस दे दूँगा। तो मैं 1-1.5 महीना रुक गया। फिर 1-1.5 महीना रुकने के बाद फिर वो बंदे को मैंने फ़ोन किया कि साहब क्या हो गया, अपना तो 1.5 महीना हो गया, तो 2.5 महीना हो गया। तो बोले कि अभी तो हो नहीं रहा है, ठीक है मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ, आपको पैसा रिटर्न दे दूंगा चाहिए तो। मैं बोला साहब एक काम करो, अब मुझे बनवाना ही नहीं, आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तो बोले ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, 10 दिन 15 दिन का, तो मैं आपको पैसा रिटर्न दे दूंगा। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो 10 दिन हो गए, 15 दिन को टोटल 6 महीने हो गए मुझे, अभी तक उसने मेरा एक भी पैसा नहीं दिया। अभी मतलब आज से 6 महीने हो गए? आज से नहीं, जब से मैंने उसको पैसा दिया था तब से 6 महीने हो गए। मतलब पैसे दिए तब से लेकर के आज तक में आपका ये 6 महीना? हाँ 6 महीना बीत हो गया। चुका है। तो इसके खिलाफ आपने कुछ पुलिस कंप्लेन वगैरह की? हाँ एक पुलिस कंप्लेन मैंने 4 महीने बाद किया वापी टाउन पुलिस स्टेशन में, कि मुझे ऐसा लगा कि अब पैसा नहीं मिल पाएगा। तो मैंने पुलिस स्टेशन में गया और मैंने अर्जी दी, साहब ऐसा ऐसा धोखाधड़ी मेरे साथ हुआ है। जी, क्या आपने लिखित अर्जी दी है उन्हें? हाँ लिखित अर्जी दी थी मैंने कि साहब ऐसा ऐसा आरटीओ का फ्रॉड हो रहा है और मेरे साथ पैसा लिया गया है, लाइसेंस बनाने के लिए देने के लिए बोला था, नहीं दिया, और ये बंदा है, ये नंबर है, और मैंने जो कुछ है मैंने वहाँ पे अर्जी दे के एफआईआर करने के लिए कहा साहब को। तो क्या हुआ, पुलिस ने आपकी अर्जी स्वीकार की थी वहाँ? हाँ अर्जी स्वीकार की थी मेरी, और मुझे साइन सिक्का करके दिए भी रिटर्न, और मुझे बोले भी ठीक है मैं आपको जिस दिन बुलाऊंगा उस दिन आ जाना, सामने वाले को फ़ोन करके बुलाऊंगा। तो उसके दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया, और जो बंदा अपना पैसा लिया था एजेंट, उसको भी फ़ोन करके बुलाए साहब ने। तो हम दोनों वहाँ पे गए, मैं भी गया वो भी आया। तो वो क्या हाथ पैर जोड़ के बोलने लगा साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं, मेरे वांदे हैं, तकलीफ़ है, मुझे 1-1.5 महीने का टाइम दीजिए, मैं इसका पैसा वापस दे दूँगा। तो साहब ने उसको 1-1.5 महीने का टाइम दिया। फिर 1.5 महीना पूरा हो गया है, तभी भी अभी वो पैसा मुझे नहीं दिया रिटर्न, एक भी रुपया। तो मैं वापस परसों गया था पुलिस स्टेशन, तो साहब को बोला कि साहब मेरा पैसे का क्या हुआ, वो तो रिटर्न दिया। तो बोले कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो साहब ने फ़ोन किया सामने से उसको, उसने साहब का भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे रिक्वेस्ट है यही है पुलिस स्टेशन से कि मुझे न्याय मिले, मेरा पैसा वापस मुझे मिले, और ऐसा दूसरे के साथ ना हो दोबारा। तो जैसे आपने पुलिस को अर्जी दी तो पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की कि उन्होंने, पुलिस वालों ने बुलाया आपको, पुलिस ने आपको भी बुलाया और सामने वाली पार्टी को भी बुलाया।
तो सामने वाली पार्टी और आपको दोनों को बैठा कर जब पुलिस ने दोनों के मसले का हल करने की कोशिश की तो पुलिस ने क्या कहा? वो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि 1 महीने में 1.5 महीने में पैसे हम चुका देंगे। तो क्या वो पैसा वापस आपको अभी तक चुकाया है? नहीं, वो पैसा अभी तक नहीं चुकाया। नहीं चुकाया। तो नहीं चुकाया तो उसके लिए आपने पुलिस में दोबारा नहीं गए? दोबारा गया था, जी। अभी दोबारा गया था। तो दोबारा जाने के बाद अभी 2 दिन हुआ है, तो दोबारा गया तो दोबारा वो व्यक्ति पुलिस वाले का भी फ़ोन नहीं उठाया है और हमारा भी फ़ोन नहीं उठाता है। आज 10-15 दिन हो गए, 1.5 महीना होने के बाद। तो मैंने वापस पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वाले भी फ़ोन किए, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हो। क्या नाम है उस व्यक्ति का और कहाँ का रहने वाला है, या फिर उन्होंने अपना एड्रेस क्या बताया था? उसका नाम है इम्तियाज़ मंसूरी और वो रहने वाला है, अपना एड्रेस मुझे बताया था अनमोल महल अपार्टमेंट। महल कहाँ पे रहता है? कच्ची गाँव, कच्ची गाँव में। कच्ची गाँव रोड। महल अपार्टमेंट, रूम नंबर वगैरह कुछ रूम बताया? नंबर कुछ नहीं बताया और मुझे भी कुछ नहीं मालूम है, इसके लिए मैं पुलिस का हेल्प लिया हूँ। जी। तो जब आपका वो उन्होंने ये 2 महीने 3 महीने जो पुलिस से उन्होंने टाइम मांगा था उसके बाद वो पैसे नहीं दे पाए, तो उसके बाद जब आपने पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वालों ने क्या किया? कॉल किया था उनको? हाँ, उनको पुलिस वाले ने कॉल किया था, 3-4 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने पुलिस वाले का फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस का फ़ोन नहीं उठाया तो क्या हुआ? जो एड्रेस उन्होंने दिया था उस पर पुलिस आपके साथ में उनको लेकर के गई? नहीं, मुझे साथ में लेके नहीं गई है, मुझे कुछ नहीं बोला गया। मुझे बोला एक बार देख लीजिए, अगर नहीं रहेगा तो आपको बताएंगे, अभी तो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ही उनसे हमारी यही गुजारिश है कि हमारा हेल्प करें, क्योंकि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमें पैसा की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए पुलिस ने आपसे कुछ कहा? हाँ, इसके लिए कहा कि जब कुछ ऐसा हो रहेगा तो हम आपको बताएंगे। तो पुलिस ने दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की उनसे मिलने के लिए? दोबारा उनसे ना बात करने की कोशिश की, ना उनके पास जाने की कोशिश की है। कितना दिन हो गया इस मामले को लेकर के? जैसे आप पुलिस स्टेशन में गए उसको लेकर के कितने दिन हो गए अभी आज? उनको आरोपी को पुलिस स्टेशन में लाके कम से कम नहीं, आपको पुलिस स्टेशन में दोबारा जा करके कितने समय हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में पुलिस का कोई फ़ोन आया सामने? कुछ नहीं आया, एक भी फ़ोन नहीं आया। तभी आप क्या उम्मीद चाहते हैं पुलिस से, क्या प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद चाहता हूँ कि एक आम आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है, किसी को कुछ तकलीफ़ है, क्या है, किसी की परिस्थिति ये है, तो पुलिस को हेल्प करना चाहिए और वो करेंगे। मुझे इतना उन पे गर्व है, इतना भरोसा है, क्योंकि आम आदमी कहीं नहीं जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो पुलिस के पास जाएगा। तो करेंगे, उम्मीद है, अभी देखते हैं आगे, अभी उम्मीद पे बैठा हूँ मैं, ऐसा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इनके साथ धोखाधड़ी का काम हुआ है, एक धोखाधड़ी है एक प्रकार से। ऐसा व्यक्ति मिलता है इनको जो इनको झांसा देता है कि हम आरटीओ का काम 2 दिन 4 दिन में ही हम करवा देंगे, आपका लाइसेंस हम बिना आरटीओ गए ही बनवा देंगे। और इनसे आज वो 10 से 12 हज़ार रुपये 15 हज़ार की रकम लेकर के, और आज वो व्यक्ति इनके साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहा है। अब वो इनका फ़ोन नहीं उठाता है और सामने तो ये बात रही कि इनका ही नहीं, वो पुलिस वालों का भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो प्रशासन को इसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरे हिसाब से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इनके साथ में पुलिस साथ लेकर के इनको जाना चाहिए साथ में उस व्यक्ति के घर पे, अगर वो व्यक्ति ने एड्रेस दिया है तो वहाँ तक पुलिस को प्रशासन को जाना चाहिए और एक बार देखे कि वो व्यक्ति आखिर क्यों झूठ बोल रहा है और किस पैसे नहीं दे रहा है। एक जांच का भी विषय होता है कि आखिर वो व्यक्ति अगर इस तरीके से गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी प्रशासन को थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है बिना आरटीओ के गए, बिना किसी तरीके से एक धोखाधड़ी का काम कर करके जो किसी का पैसे ऐंठने का काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। धन्यवाद, थैंक यू।